सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह वापारियुनि, सनअतकारनि ऐं सभिनी कारोबारी माण्हुनि जी अहमियत खे सम्झनि था। मुल्की मईशत में वॾो हिसो वापारियुनि ऐं सनअतकारनि जो आहे। वापारी ऐं सनअतकार सभ खां वधीक टैक्स अदा कंदा आहिनि। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब हमेशा बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं और रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अनकरीबी आप लोगों के एक इंटरेक्शन हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ करवाने जा रहे हैं। 75% तो हमारे मुल्क को हमारी ताजिर बरादरी चला रही है। अभी मैं जहाँ काटी पे बैठा हूँ, $4 बिलियन की सिर्फ आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी के लिए। जो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है वो सिर्फ हमारे इस इंडस्ट्रीज की वजह से मिल रहा है। हुकूमत सिंध का भी फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाएं यहाँ पे, और दुनिया की हर कामयाब कौम और मुल्क की तरक्की का राज भी यही है कि सबसे पहले उन्होंने अगर सहूलत देनी है तो वो ताजिर बरादरी को देनी है। अगर ताजिर बरादरी को सहूलत दी तभी अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू पाया जा सकता है। वो धाबेजी इकोनॉमिक जोन जो है हमारे ताजिर बरादरी के लिए वो बनाया गया है, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है, और ये वाहिद इकोनॉमिक जोन है जो कि सीपैक के साथ मुंसलिक है। और आपको ये भी पता होगा कि अब IMF के बाद हम मजीद इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप उसमें इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो भी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें कोई ड्यूटी नहीं है, और 10 साल के लिए आपके पास टैक्स हॉलीडे भी है। तो ये जो सबसे निहायती अहम इनिशिएटिव था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वो शुरू किया, जिसकी मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी में जो एक वो बूस्ट आएगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ये प्रोजेक्ट्स कर रही है, वो हमारे तमाम इस मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। कराची में कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज पारां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे एजाज़ में तकरीब कोठाई वई। उन मौके ते खिताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त हुकूमत तरफ़ां सनअतकारनि खे खुलियल आछ कई वई आहे त हू सनअती ज़ोन क़ाइमु कनि त जीअं मईशत खे सहारो मिले, वधि में वधि सीड़पकारी थिए ऐं रोज़गार जा नवां मौक़ा पैदा थियनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर खे वापारियुनि जे मसइलनि बाबति आगाही ॾींदुसि। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके मसाइल को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। अभी भी जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ऐवान सदर में एक बिज़नेस कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी एक तकरीब थी, उसमें भी पूरे पाकिस्तान से बिज़नेस कम्युनिटी के लोग थे। वहाँ पे उनको भी इशूज़ के लिए उन्होंने बात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते हैं, और रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अनकरीबी आप लोगों के एक इंटरेक्शन हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ करवाने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब वो भी बहुत ही संजीदगी के साथ जितने भी हमारी ताजिर बरादरी है उनके इशूज़ को संजीदगी के साथ ले रहे हैं, और हमारी जितनी भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं हम सब समझते हैं कि कारोबारी हजरात को और उनके कारोबार को प्रोटेक्ट करना और उनको फ्लरिश करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। शर्जील इनाम मेमण चयो त धाबे जी स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन वापारियुनि लाइ सोनहरी मौक़ो आहे। उते दरामदी ड्यूटी न आहे, 10 सालनि जी टैक्स जी छूट आहे, ऐं धाबे जी स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन सीपैक सां गंढियल आहे, जंहिंसां वापारियुनि ऐं सनअतकारनि खे तमामु घणो फ़ाइदो थींदो। जो स्पेशल इकनॉमिक जोन में अगर आप उसमें इंडस्ट्री लगा रहे हैं, मैं धाबे जी की बात कर रहा हूँ, तो आप जो भी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें कोई ड्यूटी नहीं है, और 10 साल के लिए आपके पास टैक्स हॉलीडे भी है। तो ये जो सबसे निहायती अहम इनिशिएटिव था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वो शुरू किया, जिसकी मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी में जो एक वो बूस्ट आएगा। और ये इसके भी 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2, तो वो दोनों हमारे अप्रूव्ड हैं, तो दोनों उसी ज़मरे में आते हैं, तो ये दोनों होंगे। तो इसमें हम सब ने मिलकर इस तरह के इकोनॉमिक जोन्स को कामयाब भी करना है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त मलीर एक्सप्रेसवे जो इफ्तिताह 2 ॾींहनि अंदरि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कंदो। मलीर एक्सप्रेसवे कराची तोड़े पूरे पाकिस्तान लाइ हिकु वॾो ऐं जदीद तरीन तोहफ़ो आहे। कोशिश आहे त जाम सादिक पुल जो कमु 8 महीननि अंदरि मुकमल थी वञे। मलीर एक्सप्रेसवे जो कि 2 दिन के बाद उसके फेज़ 1 का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो उसको इनॉग्रेशन करेंगे। ये कराची के शहरियों के लिए सबसे बड़ा और सबसे कीमती तोहफा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिया है। रेड लाइन BRT की भी उन्होंने बात की कि उसमें डिले है, बिल्कुल डिले है, गवर्नमेंट की कोताही की वजह से नहीं है।
एटलीस्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट की कोताही की वजह से एक दिन का भी डिले नहीं। जो जाम सादिक ब्रिज वो भी येलो लाइन बीआरटी का हिस्सा है। अब वो ब्रिज 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होनी थी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको 8 महीने पहले कंप्लीट करूं। मैं ये हमारे अपने ऑफिसर्स मेरे बैठे हुए उनको मैं नोट करवाऊंगा कि हर येलो लाइन बीआरटी की मीटिंग में आपको बुलाएं ताकि आप हमें सजेस्ट कर सकें। और येलो लाइन बीआरटी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के अवाम को एक स्टेट ऑफ द आर्ट तोहफा है। इस वक्त भी हम अगर कराची में ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं तो सब्सिडी भी देकर चला रहे हैं। हुन चयो त कराची में अमन अमान जी सूरत हाल तमामु सुठी आहे पर इशूज़ आहिनि। अॻे 10-10 ॾींहं हड़तालूं थींदियूं हुयूं, कमु बंदि हूंदो हो ऐं माण्हुनि खे मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो हो। हाणे अहिड़ी सूरत हाल न आहे, मुल्क सीड़पकारीअ लाइ महफ़ूज़ आहे। मैं आपको बताऊं कि जी यूके में इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम है ना, उसके मुकाबले में मैं कोई मिसाल नहीं दे रहा, कोई कंपैरिजन करना ना शुरू करते या मेरी ट्रोलिंग ना शुरू करते, बराए मेहरबानी कर भी दें तो कोई बात नहीं है, हम लोग आदी हैं। लेकिन जितना वहाँ पे आप सड़क पे वॉक तक नहीं कर सकते, हाँ, छुरियाँ लेकर कितने आपके पाकिस्तानी यहाँ जो बच्चे यहाँ वो जो पढ़ रहे हैं उनको सबके साथ जो है मगिंग हुई और इस तरह के इश्यूज हुए कि आप वॉच नहीं पहन सकते, आपको हाथ में कोई घड़ी नहीं पहनते, मोबाइल आपको आपसे छीन के चले जाते हैं, साइकिल सवार आते हैं और वो बाकायदा, और वहाँ पे उतने एक्शंस भी नहीं होते, लेकिन इश्यूज हैं, ठीक है ना। हम नहीं कहते कि हमारे पास आइडियल है, लेकिन जो पहले यहाँ पे इश्यूज थे कि 10-10 दिन जो आपकी फैक्ट्रियाँ बंद, 3-3 दिन की हड़तालें, 4-4 दिन के सोग, जलाओ घेराव भत्ता, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इससे कराची अभी पाक है और अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा भी जो है इस चीज़ में मज़ीद बेहतरी आएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर पे मैं ये कह दूं कि हमारे पूरे दुनिया को मैसेज दें कि जी हम महफूज जगह पर हैं। हुन चयो त कराची में पानी जे मसइलनि खे हल करण लाइ K4 ऐं हब कैनाल रिथाउनि ते कमु हली रहियो आहे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जे वियन मुताबिक़ कमु करे रही आहे। NICVD, SIUT, गंबट अस्पताल उन जा बहितरीन मिसाल आहिनि। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का विजन है पूरे पाकिस्तान में वाहिद अगर कोई शहर है जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं तो वो आपका कराची है। आपका कराची, हमारा कराची, जिसमें NICVD के यूनिट्स इतने हैं, चेस्ट पेन यूनिट्स भी बनाए, NICVD की हॉस्पिटल भी बनाई गई और फिर कंटेनर्स के ज़रिए भी चेस्ट पेन यूनिट बनाए गए कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को चलते हुए कोई दूर है हॉस्पिटल से, उसको अचानक चेस्ट पेन होता है तो वो जाके चेक करा ले कि मैं अपनी ECG करवा ले कि खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक तो है या नहीं है, और अगर हार्ट अटैक है तो फौरी तौर पर उसको वहाँ पे इब्तदाई तिबी इमदाद मिल जाए। हुन चयो त NICVD में केतिरा यूनिट खोलिया विया आहिनि। गंबट में जिगर ऐं फिफड़नि जो ट्रांसप्लांट कयो पियो वञे। हमसे किसी का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है और हम कोई मना भी नहीं कर रहे और हम कहते हैं पूरा पाकिस्तान आके इलाज जो है वो हमारे पास से करा के जा रहा है। सिंध सरकार अवाम लाइ साइबर नाइफ जी सहूलियत पिणु शुरू कई आहे। दुनिया में रुगो 11 मुल्कनि में साइबर नाइफ वसीले इलाज कयो वेंदो आहे, जंहिं ते 50 लख खां $1 करोड़ ताईं ख़र्च ईंदो आहे। सिंध में सरकार तरफ़ां इहा सहूलियत मुफ़्त ॾिनी पई वञे।